अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो, वेलकम टू द एम स्पोर्ट्स पल्स। खेलों की दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव इंटेंट के साथ जनाब जिंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। खेलों की दुनिया की जब हम बात करते हैं तो आईपीएल के धमाकेदार और फुल ऑफ क्राउडेड मैचेस जारी हैं। किसी ने मुझे एक दफ़ा कहा था कि भाई ये जो आईपीएल की विंडो है काफ़ी ये बड़ी हो चुकी है, इस वजह से लोग जो हैं जैसे जैसे आईपीएल का सीजन आगे बढ़ता है इंटरेस्ट कम हो जाता है लोगों का, स्पेक्टेटर्स का, व्यूअर्स का। लेकिन अब जब मैं खुद आईपीएल देख रही हूं तो मुझे तो ग्राउंड्स को देख के बिल्कुल भी ऐसा नहीं फील हो रहा कि लोगों का इंटरेस्ट कोई भी कम हुआ है। लोग उसी तरह मैच देखने आ रहे हैं, अपनी टीम्स को एंजॉय कर रहे हैं, मैचेस को एंजॉय कर रहे हैं। सो जी आईपीएल में जहां पर हम मैचेस को एंजॉय कर रहे हैं वहां पे अब क्योंकि आधे से ज्यादा सीजन हो चुका है तो पॉइंट्स टेबल काफी क्लियर होना शुरू हो गया है। इसके अलावा ये जो हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली पिचेस देखने को मिल रही हैं, बड़े बड़े स्कोर्स बन रहे हैं और फिर वो अचीव भी हो रहे हैं। सामने वाली टीमें उन्हें अचीव कर रही हैं और जीत रही हैं। सो फाइनली अश्विन बोले हैं इस हवाले से, क्योंकि वो काफ़ी वोकल हैं और क्या कहा है उन्होंने इस हवाले से आपसे बात करेंगे। और जी बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आयरलैंड के टूर से पहले, और वो क्या कहते हैं ना कि आते आते अकल आ ही जाती है इंसान को। और बाबर आजम इज द लकी पर्सन कि जिनको काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान से बार बार ना सिर्फ चांसेस मिले हैं बल्कि एतमाद मिला है, फैंस की मोहब्बत मिली है, प्यार मिला है हार के बावजूद। आप अंदाजा इस बात से लगाएं कि वो अपनी हार को एक लिहाज से अपनी शील्ड बना के पेश कर रहे होते हैं, जो कि मैं बार बार कहती हूँ। फैंस की मोहब्बत है कि वो फिर भी इसको एक्सेप्ट करते हैं कि चले कोई बात नहीं, हम सेमीफाइनल तो खेले, हम फाइनल तो खेले, हार गए तो क्या हुआ। अगर कोई और कैप्टन होता तो उस पर क्रिटिसिज्म हो रहा होता। तो बाबर आजम की फैंस जो बाबर आजम के फैंस हैं उनसे मोहब्बत करते हैं। और अब फाइनली ऐसे वो लग रहा है कि कुछ ना कुछ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के सेंसिबल होते जा रहे हैं। लेकिन ये सेंसिबिलिटी हासिल करने में, वो एक मूवी थी ना सेंस एंड द सेंसिबिलिटी, तो ये सेंस और सेंसिबिलिटी हासिल करने में उनको 4 साल लगे हैं। और फाइनली अब उनको पता चला है कि भाई ये जो रिपोर्टर्स हैं इनके क्वेश्चंस का जवाब देना है और ये मेरा फ़र्ज़ बनता है। काफ़ी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो काफ़ी डायरेक्ट दिखाई दिए। जो सवाल पूछे उनका गोलमोल जवाब देने के बजाय ज़्यादातर, आई विल नॉट से टू ऑल द क्वेश्चंस, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे गए उनका जवाब उन्होंने देने की कोशिश की। बाबर आजम के साथ अब ये चीज़ तो क्लियर हो गई है कि अकल उनको देर में आती है और एज ए कैप्टन वो जिस तरह का परफॉर्म कर रहे हैं, अगर वो कैप्टन ना होते या वो कैप्टन ना हो तो एज ए बैटर वो पाकिस्तान को इससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, पाकिस्तान के बड़े अच्छे एसेट बन सकते हैं और जो कि उनके लिए भी अच्छा होगा और टीम के लिए भी अच्छा होगा। ये बात भी उनको समझ में आएगी, लेकिन पता नहीं कब आएगी और कितना टाइम गुजर चुका होगा। बहरहाल जी, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे। इसके अलावा आईपीएल का जब हम जिक्र करते हैं तो पिछले कुछ टाइम से जो बात काफ़ी ज़्यादा गर्दिश में थी कि ये जो पाकिस्तान और इंग्लैंड की बायलैटरल सीरीज़ है इससे आईपीएल इफेक्ट होने वाली है। अब आप कहेंगे एन पाकिस्तान और इंग्लैंड की बायलैटरल सीरीज़ का आईपीएल से क्या ताल्लुक? तो जी ताल्लुक इस वजह से बनता है ना कि वो जो प्लेयर्स हैं वो ज़्यादातर जो प्लेयर्स हैं वो आईपीएल खेल रहे हैं। अब ईसीबी और बीसीसीआई किस नहज पे पहुंचे हैं, क्या बातचीत उनकी चल रही है? क्योंकि जो फ्रेंचाइज है आईपीएल की वो बिल्कुल भी रेडी नहीं है प्लेयर्स को क्या कहेंगे ना ये विदड्रॉ करने देने के लिए कि भाई ठीक है आप जाएं और अपने मुल्क से खेलें। कि जो फ्रेंचाइजीज हैं आईपीएल की उनका तो बिल्कुल ऐसा मूव नहीं है, लेकिन ये भी कंडीशन है कि प्लेयर्स चाहें तो पुल आउट कर सकते हैं भाई लीग से। तो अब ईसीबी और बीसीसीआई की इस हवाले से डिस्कशन जारी है, कहाँ पे पहुंची है और क्या प्लेयर्स को वाकई जाना चाहिए है लीग को इस तरह दरमियान में छोड़ के या फिर नहीं जाना चाहिए है। इस हवाले से आपसे बात करेंगे, आपकी क्या राय है आप भी मुझे बता सकते हैं। तो जी आइए जी बातों का ये जो सिलसिला इसका आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक मैं न्यूज़ दे दूं जो कि अभी तक की ब्रेकिंग न्यूज़ है कि मोहम्मद आमिर की हम बात करें तो उन्होंने जो रिटायरमेंट है वापस ली और उनका पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में बेसिकली कम बैक हो चुका है। लेकिन अब वो आयरलैंड नहीं जा सकेंगे फिल वक्त जो इत्तलात मौसूल हुई हैं, क्योंकि उनको वीज़ा नहीं मिला है। उनका जो वीज़ा है वो डिले हो रहा है। इसकी वजह क्या है? वो इस वजह से कि मोहम्मद आमिर 2010 में स्पॉट फिक्सिंग के एक स्कैंडल में इन्वॉल्व हुए थे, पनिशमेंट भी मिली थी उन्होंने, पाकिस्तान की जानिब से भी उनको सस्पेंड किया गया और फिर वो नजम सेठी आए और उनको वापस लेके आए, वो सारा रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस हुआ जो भी। तो जो पीसीबी है या जो पाकिस्तानी है उनकी मेमोरी तो कमज़ोर है, वो तो सट्टाबाज जो होते हैं उन्हें भी भूल जाते हैं,
और जो करप्ट हैं उन्हें भी भूल जाते हैं, और जिन्होंने मैच फिक्सिंग की उन्हें भी भूल गए। लेकिन ये जो इंटरनेशनल लॉज हैं और ये जो इंटरनेशनल मुल्क हैं ये नहीं भूलते, ये याद रखते हैं। तो वही वजह बनी है कि जिसकी वजह से उनका वीज़ा डिले हो रहा है। अब मिल तो जाएगा लेकिन इसमें टाइम लगेगा कुछ। तो जी आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल की। आईपीएल के मैचेस में जहां पर दूसरे बहुत से मुल्कों के खिलाड़ी आए हुए हैं, वहां पे इंग्लैंड के खिलाड़ी भी आए हुए हैं कि जिनमें हम राजस्थान रॉयल्स से देखें या चेन्नई सुपर किंग में देखें या केकेआर में देखें, यहाँ भी ये खिलाड़ी बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। लाइक फिल सॉल्ट हो गए, वो केकेआर में बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं। इसी तरह जो राजस्थान रॉयल हैं उसमें जो इंग्लैंड की टीम के कैप्टन हैं वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बटलर। इसके अलावा भी आप पंजाब किंग्स में देख लें, सैम करन हैं या लिविंगस्टन हैं। सो जो फ्रेंचाइजीज उनमें इंग्लैंड के खिलाड़ी काफ़ी ज़्यादा खेल रहे हैं। अब मसला ये बना है कि इंग्लैंड की और पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप से पहले बायलैटरल सीरीज़ है कि जिसकी वजह से जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं उनको इंटरनेशनल ड्यूटी है उनकी, और उससे के बाद बिल्कुल T20 वर्ल्ड कप है वहाँ पे जाना पड़ेगा। और जहाँ तक अभी तक इत्तलात मिली हैं, जो टीम के कैप्टन है बटलर, उन्होंने भी प्लेयर्स को कहा है कि आप वापस जाएं और इंग्लैंड की और जो पाकिस्तान की सीरीज़ है वो आप खेलें ताकि वर्ल्ड कप की अच्छी तैयारी हो हमारी। लेकिन अब जो फ्रेंचाइजीज हैं आईपीएल की वो इस चीज़ को लेके खुश नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई जब ऑक्शन हुआ था तब तो ये बात हमें नहीं बताई गई थी, जबकि मेरे ख्याल से अगर आप इस इंग्लैंड की सीरीज़ की बात करेंगे तो ये तो आईपीएल से काफ़ी देर पहले से ही प्लान है। ये तो पाकिस्तान और इंग्लैंड का प्लान था पहले से। ये तो पूरा ईयरली आपको प्लान मिलता है। कुछ सीरीज़ ऐसी होती हैं जो वर्ल्ड कप से पहले फ़ौरन से कुछ तैयारी के लिए प्लान कर ली जाती हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी मालूमात है, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट कीजिए, ये जो पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज़ है ये पिछले साल से ही प्लान कर दी गई थी। अब भाई अब ये कहा जा रहा है कि आईपीएल के जो फ्रेंचाइजीज हैं उन्होंने कहा है कि अगर इंग्लैंड के प्लेयर्स पुल आउट करते हैं इस तरह ड्यूरिंग द आईपीएल तो कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे, यानी कि थ्रेटन किया जा रहा है इनडायरेक्टली अगर हम कहेंगे तो। क्योंकि देखें जो चाहे पीएसएल के फ्रेंचाइजीज हैं चाहे आईपीएल की फ्रेंचाइजीज हैं, ये बिजनेसमैन्स हैं। ये क्रिकेट बाद में देखते हैं, चाहे हम जितनी मर्जी बातें कर लें कि मुल्क की क्रिकेट बड़ी ऊपर जा रही है, सबसे पहले ये अपने आप को देखते हैं, उसके बाद ये क्रिकेट को देखते हैं या मुल्क की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो भी जो बिजनेसमैन है वो अपनी पॉकेट को देखेगा ना कि मेरे पास कितना प्रॉफिट आ रहा है, मैं कितने फायदे में जा रहा हूँ। और अगर फिल सॉल्ट आप फर्ज करें चले जाते हैं तो केकेआर को कितना नुकसान होगा, या राजस्थान रॉयल से बटलर चले जाते हैं या चेन्नई सुपर किंग्स से मोइन अली चले जाते हैं। अब देखिए कुछ ऐसी फ्रेंचाइजीज भी हैं अब जो कि अब ऐसा वो लग रहा है कि शायद वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई ना करें, कि जैसे कि हम फर्ज करें मिसाल के तौर पर पंजाब किंग्स की बात करते हैं तो वहाँ से सैम करन या लिविंगस्टन जा सकते हैं। अब फ्रेंचाइजीज ये कह रही है कि सारे प्लेयर्स ना जाएं, कुछ प्लेयर चले जाएं, और कुछ प्लेयर वही होंगे कि जिनकी टीम्स प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगी। तो अब ईसीबी और बीसीसीआई इस वक्त आपस में बातचीत कर रहे हैं कि भाई इसका क्या हल निकाला जाए। अब देखते हैं कि फैसला क्या सामने आता है। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे या बल्कि आप किसी से भी पूछेंगे मेरे ख्याल से जो क्रिकेट की थोड़ी भी समझ रखता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट है, आपकी इंटरनेशनल ड्यूटी है, बिल्कुल आपको उसके लिए जाना चाहिए, आपको उसके लिए वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए है। लेकिन जो आईपीएल की फ्रेंचाइजीज हैं वो कहना है कि ये भी आपकी जिम्मेदारी है। अब वो अपने हवाले से देख रही हैं, जो ईसीबी है वो अपने हवाले से, प्लेयर्स अपने लिहाज से। अब देखते हैं जी रिजल्ट क्या आएगा। आपकी इस हवाले से क्या राय है? क्या इंग्लैंड के प्लेयर्स को आईपीएल को इस तरह से दरमियान में छोड़ के इंग्लैंड की जो बायलैटरल सीरीज़ है वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान, उसको खेलने जाना चाहिए या नहीं? ये भूल जाइएगा कि पाकिस्तान से है या आप ये समझ लें कि वो किसी भी मुल्क से है, चाहे वो पाकिस्तान से है, अफगानिस्तान से है, श्रीलंका से है, न्यूजीलैंड से है, जिस मुल्क से भी है, क्या इंग्लैंड के प्लेयर को जाना चाहिए आईपीएल को छोड़ के या नहीं? ये मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब बात करते हैं जनाब बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जी बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बेहतर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अगर हम बाबर आजम का पहले का रिकॉर्ड चेक करें, वो जिस तरह से थोड़े से एजिटेटेड होते थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में या डायरेक्ट जवाब नहीं देते थे, तो थोड़े से मुख्तलिफ बाबर आजम दिखाई दिए। लेकिन उसके बावजूद मैं देख भी रही थी, सुन भी रही थी कि भाई कुछ लोग अभी भी उन पर तनकीद कर रहे हैं कि बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस सही नहीं की, वो नाराज़ दिखाई दिए। जबकि मेरा नहीं ख्याल, अगर आप खुद भी जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे
तो काफ़ी वो सेंस एंड द सेंसिबिलिटी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है। लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स हैं कि जो यहाँ पे बात करने के लायक हैं, कि जो डिबेटेबल हैं, कि जिन पे बात की जा सकती है, तो वो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी। सबसे पहले ये कि उनसे कुछ क्वेश्चन हुए कि अगेन मैं कहूँगी अच्छी बात कि उन्होंने डायरेक्ट जवाब दिए, उसके वो लगी लिपटी वाली चीज़ नहीं रखी। मोहम्मद हारिस का क्वेश्चन हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई क्योंकि फाइनली उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि टीम में वैसे ही काफ़ी ओपनर है, फ़खर है, मैं हूँ, रिजवान है, साइम है, तो ऐसे में मोहम्मद हारिस कहाँ पे खेलेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि पीएसएल में वो उस तरह का परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। ठीक है जी, मान लिया, इस वजह से वो कहते हैं जी मोहम्मद हारिस जो हैं उनको नहीं शामिल किया गया। दूसरी जानिब जब उनसे मोहम्मद अली के बारे में क्वेश्चन होता है कि मोहम्मद अली को क्यों नहीं लिया गया, पीएसएल में बड़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस थी, पीएसएल ही की बात कर रहे हैं ना, तो वो कहते हैं भाई कि पीएसएल में मुल्तान में अच्छी परफॉर्मेंस थी, मुल्तान से वो बाहर निकले तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। और इसके अलावा वो कहते हैं जी वो नई बॉल के बॉलर हैं, जबकि अगर आपने पीएसएल देखी है तो उसके बाद कराची के मैचेस में भी मोहम्मद अली ने बेहतर परफॉर्मेंस दी थी। और वो नई बॉल के ही नहीं, वो बाद में भी जब बॉलिंग करते हैं आके तब भी वो अच्छी बॉलिंग करते हैं। और जब हारिस रऊफ का थोड़ा सा कंपैरिजन हुआ कि भाई हारिस रऊफ को आप लेके जा रहे हैं, तो वो कहते हैं भाई कि हारिस रऊफ तो टीम के साथ कब से ट्रैवल कर रहे हैं, 4 साल से, तो वैसा तो नहीं हो सकता इतने एक्सपीरियंस खिलाड़ी को हम छोड़ दें। तो अगर हारिस रऊफ टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो मोहम्मद वसीम जूनियर भी टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, इतने अरसे से आपने उनको साथ रखा हुआ है, तो उनको आपने कैसे अचानक से छोड़ दिया और आउट ऑफ द नो वे कहां से हसन अली आ गए। तो वो कहते हैं जी हसन अली का एक्सपीरियंस है। हसन अली के अगर आप लास्ट 2 साल में उनके T20 इंटरनेशनल मैचेस की बात करेंगे तो मेरे ख्याल से 2 मैचेस खेले हैं और उसमें भी कोई विकेट नहीं है उनकी, तो कौन सी परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। उनकी तो पीएसएल में भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी। अब वही बात है कि जो आपका अपना है उसके लिए आपके पास जो दलाइल हैं वो उस पर आप अग्री कर रहे हो, लेकिन जब मोहम्मद अली की बात कर रहे हैं जो कि डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे के आए हैं, पीएसएल में परफॉर्मेंस दी है, उनको आप शामिल नहीं कर रहे हो भाई। और उन्होंने कहा कि हम हारिस रऊफ का बैकअप हसन अली को शामिल किया है, तो हसन अली की जगह मोहम्मद अली को आप शामिल करते क्योंकि वो डोमेस्टिक में भी परफॉर्म करके आए, पीएसएल में भी परफॉर्म किया। ऐसे बॉलर को अगर आपने बैकअप ही रखना था तो ऐसे को आप रखते। और जब मजीद क्वेश्चन होते हैं तो अब एक नया आपके पास जवाब आ गया है कि भाई हमारे पास तो 7 सिलेक्टर्स हैं और 7 में से अब किसने क्या कहा है अब हमें तो नहीं पता। वो कहते हैं जी 7 सिलेक्टर्स हैं, तो ये सबकी अपनी अपनी राय है, इस वजह से ये फैसला हुआ है। तो ये क्या कहेंगे ना, वो जो चेयरमैन पीसीबी हैं उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है कि 7 बना दिए हैं, वो एक दूसरे पे डालते रहेंगे, उसने कहा था, इसने कहा था, इसने कहा था, क्योंकि डायरेक्ट तो हम किसी को कह ही नहीं सकते। अब यहाँ पे हर कोई अपनी जगह भी चीफ सिलेक्टर है। और इसी तरह से गैरी क्रिस्टन का क्वेश्चन हुआ कि जब उन्होंने इंडिया को ज्वाइन किया था 2008-9 की मेरे ख्याल से बात है, तो तब उन्होंने इंडियन टीम में उनके प्लेइंग नंबर्स में काफ़ी चेंजिंग की थी। तो सहाफ़ी ने पूछा कि अगर गैरी क्रिस्टन पाकिस्तान में भी ऐसा करते हैं, बाबर आजम का नंबर चेंज करते हैं, तो वो क्या करेंगे। तो बाबर आजम ने कहा जी हम बैक कहेंगे, यानी हमें एतराज़ नहीं है, जो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर है वो करेंगे। तो अच्छी बात है कि कम से कम उन्होंने कहा तो है, वरना पहले तो वो ऐसा कहते भी नहीं थे। अब देखते हैं गैरी क्रिस्टन आएंगे, वो अगर इस तरह का कुछ करेंगे तो फिर क्या हमारे सामने रिजल्ट आते हैं। अब ये तो भाई जब गैरी क्रिस्टन आएंगे तो ही पता चलेगा। सो इसके अलावा भी उनसे दीगर क्वेश्चन हुए। इसके अलावा उनसे आमिर जमाल का क्वेश्चन हुआ, क्योंकि पाकिस्तानी टीम को अगर आप देखेंगे तो उनके पास कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है कि आमिर जमाल को नहीं आपने शामिल किया। तो उन्होंने कहा भाई आमिर जमाल ने टेस्ट में परफॉर्मेंस दी थी, T20 और पीएसएल में उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। ठीक है, हम मान लेते हैं। अब फिर वही बात है कि भाई आप हसन अली की जगह फिर आमिर जमाल को शामिल कर लेते हैं कि जो बंदा फॉर्म में तो है कम से कम। और आमिर जमाल को जब टेस्ट में शामिल किया गया था वो उनकी T20 परफॉर्मेंस की बुनियाद पे किया गया था, क्योंकि पाकिस्तान में तो कुछ भी हो जाता है। और जब अपनी मर्जी नहीं है तो वो जनाब वो टेस्ट में अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है। हालांकि उन्होंने पीएसएल के अंदर भी 80 या 80+ रन्स की इनिंग्स खेली थी पिंडी में मेरे ख्याल से। तो अब वो क्या कहेंगे ना, अपनी मर्जी के जब आपने जवाब देने हैं तो बेतहाशा उज़र है आपके पास, वरना फिर जो आपने काम करना है वो आपने करना है। हसन अली को आपने पिक करना है, साइम को आपने ओपनिंग करवानी है तो करवानी है। अच्छा, ओपनिंग जोड़ी के हवाले से भी सवाल हुआ, बल्कि ओपनिंग जोड़ी के हवाले से नहीं, पावर प्ले के हवाले से सवाल हुआ कि भाई पावर प्ले में पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी पावर प्ले में तो हमारा अच्छा है, पावर प्ले में मैंने और रिजवान ने खेलते हुए 50 भी बनाए हैं और जी 70 भी बनाए हैं। फिर उन्होंने कहा कि हमने 200 भी अचीव किए हैं। वो पाकिस्तान और इंडिया, वो जो इंडिया को एक मैच उन्होंने हराया है ना, वो दिमागों से निकल नहीं रहा कि भाई उसको भूल जाएं, आगे बढ़ें आप, वक्त आगे निकल गया है। इंडिया आपसे सूद के साथ उसका बदला चुका है, चाहे आप एशिया कप में देख लें, चाहे आप वर्ल्ड कप में देख लें, अब आप आगे की बात करें ना।
तो वो 200 के अंदर ही अभी तक वो घूम रहे हैं बाबर और रिजवान। तो वो कहते हैं जब मैं रिजवान के साथ करता हूँ तो मेरा अपना स्टाइल है। अब जो साइम है वो कहते हैं जी वो इम्पैक्ट प्लेयर हैं, तो जब वो खेल रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि ये 50 भी बना सकता है और आउट भी हो सकता है। यानी साइम अयूब को अगर अब आप देखें, अगर कैप्टन कह रहा है कि तुम इम्पैक्ट प्लेयर हो, ओपनर से कह रहा है, तो वो प्लेयर फिर क्या करेगा आगे? वो तो इसी तरह की मेरे ख्याल से वो रिस्की शॉट्स खेलेगा जो कि साइम अयूब ना सिर्फ मैदान में खेल रहे हैं बल्कि अपने करियर के साथ भी खेल रहे हैं। तो साइम अयूब के लिए बेहतरी ये होगी कि वो एज ए सेंसिबल क्रिकेटर खेलें, ना कि खाली इम्पैक्ट प्लेयर बन के रह जाएं, क्योंकि क्रिकेट है भाई, कोई आपके साथ क्या गेम खेल रहा है आपको पता नहीं होता इसके अंदर। सो जी, बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस से अब आते हैं हम उस्मान कादिर के एक टॉपिक पे। ये एक छोटा सा टॉपिक है। उस्मान कादिर काफ़ी वोकल हुए हैं आजकल। उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी कि जिसमें उन्होंने काफ़ी लैश किया है पाकिस्तान का जो सिस्टम है। और मैं उनका रीसेंट अभी एक इंटरव्यू भी किसी टीवी चैनल पे देख रही थी, ये पता नहीं कहाँ पर उन्होंने वो दिया हुआ था, कि उसके अंदर वो काफ़ी वोकल हुए। एक पाकिस्तान के बड़े अच्छे लेग स्पिनर है। मुझे समझ नहीं आती, जब अनफिट थे तो बाबर आजम को और कंपनी को सबको इतने अच्छे वो लग रहे थे कि T20 वर्ल्ड कप में उठा के ले गए थे, और अब जब वो फिट है, बंदा परफॉर्म कर रहा है, तो आप उसको सिलेक्ट ही नहीं कर रहे हो। हालांकि जब शादाब सफ़र कर रहे थे और उनकी फॉर्म नहीं थी तब भी उस्मान कादिर को सिलेक्ट नहीं किया गया, हालांकि वो डोमेस्टिक में भी परफॉर्म कर रहे हैं, PSL में उनको चांस ही नहीं दिया गया। तो वो काफ़ी वोकल हुए हैं। उन्होंने कहा है कि भाई ये जो पाकिस्तान की सिलेक्शन है ये गली मोहल्ले की सिलेक्शन कमेटी है। अब देखते हैं कि जो इतना बड़ा बयान उन्होंने दे दिया है, कि तो मैं आपको एक बयान बता रही हूँ, उसके अलावा भी उन्होंने काफ़ी बेतहाशा बातें कही हैं। उसके बाद उनको पाकिस्तान से चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा। अश्विन ने IPL की जो पिचेस हैं उनको लेके एक बड़ा सा पॉइंट रेस किया है भाई, कि यहाँ पे जो बॉलर्स हैं वो सिर्फ बॉलिंग मशीन्स बन के रह गए हैं, और उनका कहना है कि हर चीज़ जो है वो बैटर्स को सूट कर रही है, बैटर्स को सपोर्ट कर रही है। क्योंकि अब मैंने वही कहा है ना कि IPL की फ्रेंचाइजीज हैं, बिजनेस फ्रेंचाइजीज हैं, जितना ज़्यादा स्कोर बनेगा वो जितने ज़्यादा चौके छक्के वो लगेंगे, स्पेक्टेटर्स खुश होंगे। हालांकि अगर आपका एक ऐसा मैच होता है जो कि लो स्कोरिंग है लेकिन वो नेल बाइटिंग मैच है, तो वो भी बड़े इंटरेस्ट से देखा जाता है, जो कि अश्विन ने भी कहा। सो उनका कहना है कि बॉलर जो हैं वो बॉलिंग मशीन्स बन के रह गए हैं इस IPL के अंदर, बल्ले बड़े हो गए हैं, बाउंड्रीज छोटी हो गई हैं, पिचेस फ्लैट हो गई हैं, कि जिसकी वजह से जो बॉलर्स हैं वो सफ़र कर रहे हैं। मेरे ख्याल से सिर्फ बॉलर सफ़र नहीं कर रहे हैं, इससे पूरी ये लॉन्ग टर्म में क्रिकेट सफ़र करेगी, क्योंकि जो खिलाड़ी इस तरह से बैटर्स खेलेंगे उनको एक फेक फॉर्म मिलेगी, और जब वो एक चैलेंजिंग कंडीशन में जाएंगे तो वो एक्सपोज हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से कि IPL के मैचेस के अंदर एक कंपेटिटिव पिच हमें दिखाई देनी चाहिए, कंपेटिटिव पिचेस हमें दिखाई देनी चाहिए हैं, कि जहाँ पे अगर कभी 200 या 250 बन रहे हैं तो कभी हम ये भी देखें कि कम रन बने। बीच में अभी CSK और GT का मैच था कि जो लो स्कोरिंग था, फिर मुंबई और SRH का मैच भी था कि जिसमें इतना बड़ा स्कोर नहीं बन सका। तो इस तरह के पिचेस होना बेहद ज़रूरी हैं, ताकि जो एक रियल पिक्चर है ना वो खिलाड़ियों के सामने भी आए, हमारे सामने भी आए। तो जी, ये था आज का प्रोग्राम। हमने कहा आप लोगों से चिट चैट करते हैं, बातचीत करते हैं। आप लोगों से कल मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह निगहबान।